की वस्तु कर सके। जो गरीब बच्चा नीचे से पढ़ के जाता है, कोचिंग करता है, खूब खर्चा करता है और पेपर आउट हो जाता है, तो एक राजनीति के क्षेत्र में जा करके और इसकी शुरुआत की जाए। हमारी विचारधारा ही हमारा राजनीतिक दल। अतर सिंह मेवला अपने गृह क्षेत्र रूपबास से ही की राजनीति में एंट्री। लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सुपुर्द किया जन सेवा केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव निकट है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पटल पर लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे अतिरिक्त जिला कलेक्टर से सेवानिवृत्त अतर सिंह मेवला ने लोगों के अपार जन समर्थन के साथ राजनीतिक कैरियर में शुरुआत की है। उन्होंने बयाना रूपबास की जनता को भरोसा दिलाते हुए ये कदम रखा है। वेलकम ऑन बहुजन इंडिया न्यूज़ चैनल। सर, आपने रूपबास की धरा से एक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की है। आप पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने वर्क किया है सर, तो आप किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर इस राजनीति में आपने एंट्री की है? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। नगला जटवासी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है रूपबास से। यहाँ मेरा निवास है और मैंने भरतपुर बयाना दोनों जगह सर्विस दी है। SDM के रूप में मैंने काम किया है भाई साहब। उस समय जब प्रशासन में मैं था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ध्यान में थी और प्रशासन में रहते हुए मैं उन कामों को नहीं कर पाया। तो लगा, लोगों को भी लगा, मुझे भी लगा। तो जब मैं ADM करौली से रिटायर हुआ और वापस में मेरे काम जब आया तो लोगों की पीड़ा थी कि ये हमारे काम रह गए, ये काम रह गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोई NGO के माध्यम से काम स्टार्ट किया जाए और सामाजिक चेतना के नाम से हमने एक NGO भी बनाया जिसका मैं 2 साल अध्यक्ष रहा और उसके ज़रिए भी हमने काम किए। मूल काम यही थे लोगों के, गरीबों के। किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली बच्चों को। एजुकेशन के लिए भी बच्चे भटक रहे थे कि हम कहाँ, कौन से कॉलेज में जाएं, कौन सी इंस्टीट्यूट में जाएं। तो उनको सलाह देना हमने चालू किया NGO के माध्यम से। अब मुझे लगा कि मैं 5-7 साल में NGO में जैसे काम किया तो एक जो सरकारी जो पहल है वो सरकारी पहल या तो प्रशासन में रह के आदमी कर सकता है और NGO में खाली गैप को पूरा कर सकता है, लेकिन वो मूल काम नहीं कर सकता। तो अब मैंने विचार किया है कि क्यों ना एक राजनीति के क्षेत्र में जा करके और इसकी शुरुआत की जाए। हालांकि मैंने अभी कोई पार्टी नहीं की, लेकिन विचार मेरा ये है कि जब मैं इस एरिया में जन्मा हूँ, मेरी जन्मभूमि है, तो क्यों ना मैं इन लोगों की सेवा करने के लिए, बयाना रूपबास दोनों गरीब क्षेत्र हैं और डांग के क्षेत्र हैं, तो क्यों ना इनकी सेवा के लिए मैं अपना समय दूँ। और जो मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरे जाति बिरादरी है, मेरे भाई बंद हैं और मेरे जो दोस्ताना जो लोगों से रहें, अन्य जातियों से भी रहें, चाहे OBC की है, तो उनसे भी बहुत अच्छे मेरे संबंध रहे। और यहाँ के जो अन्य वर्ग हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग है, चाहे राजपूत वर्ग है, चाहे वो महाजन वर्ग है, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। सबके बीच में मैंने रह के काम किया है और उन सबकी बहुत अच्छी मेरे ऊपर दया, कृपा, आशीर्वाद रहा है। तो उन लोगों का भी विचार है कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस क्षेत्र में आए, हमारे बीच में काम करे और एक इस एरिया का क्या कहें दुर्दशा रही है कि ऐसे लोग राजनीति में रहे अब तक कि जो किसी दूसरे की उंगली पकड़ के चलते हैं। उन्होंने अपने विजन से, अपने विवेक से काम जो किए उतने किए और उनका विवेक भी इतना ही था। बड़े इंसान कम ही रहे। आपको पीछे का आपको देखोगे बैकग्राउंड, 4-5 MLA रहे, एक MLA ज़रूर BJP के रहे थे, थोड़े शिक्षित थे गिरदावल से नायब तहसीलदार हुए थे। वरना मैंने तो अब तक ये देखा है और सुना है
कि ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा लोगों में बीच में काम करने वाले, अपनी खुद की विवेक से काम करने वाले एमएलए कभी हैं। तो मेरा ये विचार है कि क्यों ना इस क्षेत्र में जा कर के अपनी सेवा कर सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे ये मौका नहीं मिला राजनीति में, तो अगर चीज़ है कि भाई राजनीति में जाने के तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि सभी सक्सेस भी नहीं होते। और उसके लिए ये है कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं राजनीति में जा कर के सक्सेस हूँ विधायक बनूँ। मैं इसी क्षेत्र में काम करूँगा और पॉलिटिकल क्षेत्र में रह कर के और सामाजिक क्षेत्र में भी रहूँ, चाहे वो एनजीओ में रह के काम करूँ मैं, चाहे पॉलिटिकल रूप से काम करूँ, लेकिन मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है। और मैं कक्षा 1 से लगा के 11वीं तक मैंने यहीं अध्ययन किया। जटमासी में मैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा, महिला परिवार है मेरा नाम वैसे। फिर 6 क्लास से और 8th क्लास तक मैं गायनागाम पढ़ा, जो मेरे गांव से 6-7 किलोमीटर है। वहाँ मेरा पैदल जाना था। उसके बाद मैं रूपबास में 9th क्लास से और 11वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद भरतपुर गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से MA किया, कैरियर बनाया, एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए, RS IAS भी पास किया। तो ये सारा है। और ये चीज़ मैंने जब देखी, जब मैं कम से कम 8-10 जगह दिन रहा, तो बैकवर्डनेस में ये क्षेत्र, मेरा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। 8-10 जगह रहने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा एरिया जो सबसे ज़्यादा है। तो अब इसी में मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं सेवा करूँगा, और नहीं मिला मौका तो लोगों के बीच में रहूँगा, काम करूँगा। आप लोगों का, सबका, मीडिया का सहयोग रहेगा, लोगों का सहयोग रहेगा। कई संस्थाएं उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक नई संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उसका नाम है उषा फाउंडेशन ट्रस्ट, और पूरे राजस्थान का है, बहुत अच्छा है। मेरे सीनियर बॉस रहे हैं उसके, IAS हैं, IAS से रिटायर हुए हैं, कुलदीप गौरव सिंह, और उन्होंने मुझे पूरे जिले का विभाग दिया है। उनका काम एजुकेशन का ही, मेडिकल और हेल्थ का काम है। और इस एरिया में जो खान एरिया है पूरा, इसमें सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित आज भी कम से कम 50,000 आदमी हैं। उनको रिलीफ दिलाने का काम मैंने किया। एक NGO को मैं करौली से लेके आया, उन्होंने कम से कम 3-4 करोड़ रुपये का यहाँ वितरण किया है। उनकी दवाइयाँ दी, 1 लाख रुपये दिए उनको, अगर डेथ होगी तो उनको 5-5 लाख रुपये उन्होंने बांटा, उनको लेकर मैं आया। और अब भी बहुत से लोग उनसे की तो सब भी है, मेडिकल हेल्थ में दूसरी चीज़ भी है, एक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें लोगों तक सरकारें बहुत काम कर रही है। राजस्थान सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन रूट लेवल तक पहुंचाना हम लोगों का, आप लोगों का काम, NGO का काम। सरकारी मशीनरी कहाँ तक काम करेगी? सरकारी मशीनरी कई जगह गैप छोड़ देती है, और बीच में कई लोग आ जाते हैं, लोगों को पकड़ के ले जाते हैं कि चल मैं कराऊंगा। तो उस व्यवस्था को भी तोड़ना है। इस जो मैंने ये आज चालू किया है। तो सर, आपने ज़मीनी स्तर से ही मतलब लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए हो, चाहे सिलिकोसिस पीड़ितों के जैसा आप बता रहे हैं। तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पॉलिटिकल करियर में आपकी एंट्री है, तो किसी राजनीतिक दल से एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर निर्दलीय? अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई राजनीतिक दल की, और पॉलिटिकल करियर के हिसाब से मैं बात भी लोगों से करता रहा हूँ, और बीच में मैं कई पार्टियों के भी संपर्क में रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ मुझे लगेगा कि लोगों का, गरीब लोगों का भला कहाँ हो सकता है, किसकी विचारधारा हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, OBC और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी की विचारधारा नहीं खाएगी, मैं उसका साथ दूँगा। और वैसे तो सभी पार्टियां गरीबों का हित चाहती हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसको हित हो, लेकिन जो विचारधारा है सबसे ज़्यादा, उस विचारधारा से ही मैं जुड़ूँगा, उसी से मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो सर, आपने ये एंट्री की है, 2024 का चुनाव निकट है, चुनावी शंखनाद यहाँ से चल रहा है, तो आप लोगों को क्या संबोधित करना चाहेंगे? यहाँ 3-4 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, उसके बाद रोजगार के बाद में शिक्षा का मुद्दा। रोजगार की स्थिति ये है कि बच्चे
10 साल से पेपर दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दिया, पेपर आउट हुआ, फिर एग्ज़ाम दिया, पेपर आउट हुआ। अब उस चीज़ को कैसे तोड़ा जाए, उस चीज़ में क्या सुधार किया जाए, तो वो चाहे कोई सी सरकार हो, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम तो इनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इस चीज़ को तोड़ो और आरपीएससी में ऐसा सुधार करो, ऐसे अच्छे लोगों को बैठा हो जो उनकी भर्ती कर सके। जो गरीब बच्चा नीचे से पढ़ के जाता है, कोचिंग करता है, खूब खर्चा करता है और पेपर आउट हो जाता है, वो घर आ जाता है वापस। तो इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बात ये है कि लोगों का सहयोग जभी मिलेगा कि आप उनकी समस्याओं का निदान करोगे। अब बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं, वो क्राइम करेंगे, वो गलत रास्ते पे जाएंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसको हल करने के लिए। और पब्लिक या जो युवा साथी हैं उनसे तो मेरा यही अनुरोध है कि भाई सरकारी जॉब आपको मिल रहा है तो कोशिश करें, सरकारी जॉब आपको नहीं मिलता है तो दूसरे जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे खुद का छोटा मोटा बिजनेस हो, उसमें आगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं, उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के कार्य किए हैं और अब भी लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जनसेवा केंद्र लोगों को समर्पित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने जनसेवा केंद्र के जरिए आमजन को उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। उनका कहना है कि मैंने कई गैर सरकारी संगठनों में काम करते हुए भी लोगों की मदद की है, प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी सरकारी योजनाओं के जरिए पीड़ितों की मदद की है, चाहे वो सिलिकोसिस हो या अन्य कोई। आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने एक गवर्नमेंट सर्वेंट में भी के रूप में भी वर्क किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, इन्होंने जो राजनीतिक करियर में शुरुआत किया? राजनीति के क्षेत्र में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एमएलए अब तक हमने देखे हैं, बहुत साल पहले से, मैं बचपन से देखे हैं, सारे अनपढ़ रहे हैं और ये क्षेत्र का जो विकास है इसी वजह से नहीं हो पाया है। ऐसे शिक्षित व्यक्तियों को, अच्छे आदमियों को यदि का मौका मिले तो हो सकता है हमारे जो एरिया है इसका पूरी तरह से विकास। चलो, मेरे से ये क्या है, सीनियर रहे, 3-4 साल आगे थे जब इन्होंने बीए कर लिया। जब मैं क्या है फर्स्ट ईयर में कॉलेज पढ़ता था, पढ़ने लिखने में भी इनकी क्या अच्छी पोजीशन रही है शुरू से। जयपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया इन्होंने, बहुत सारी कंडीशनें पास की और उनमें क्या है सक्सेस। ऐसे व्यक्तियों को यदि मौका मिले तो हो सकता है कि इस एरिया का जो है पूरी तरह से विकास हो सके। मेरा नाम महाराज सिंह है, लेक्चरर। गाँव में अभी क्या है 2 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट लिए। उनके परिवार में से ही हूँ मैं। हाल फिलहाल रूपबास मैंने मकान बना रखा है यहीं पर फैक्ट्री पे, यहीं रहता हूँ मैं 15 साल से। मेरे क्या अच्छे बचपन से ही क्या परिचित है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि हमारा ध्येय आर्थिक लैंगिक समानता, आपसी मदद पर आधारित प्रगतिशील, शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वस्थ समाज की स्थापना करना है। आपको बता दें कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने की अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। उनका मानना है कि हमारी विचारधारा ही हमारा दल है, हमारी विचारधारा के अनुरूप ही हम चुनावी मैदान में आएंगे। आपको बता दें कि अतर सिंह मेवला अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं, जटमासी रूपबास के रहने वाले हैं। शिक्षा में कैरियर बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों में काम करते हुए लोगों की भलाई के लिए, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बढ़िया भैया, जनता को सेवा कर रहे हैं, शहर को सब कुछ बीमारी में जनता को भला कर रहे हैं, बढ़िया आदमी। हाँ, इन्होंने बताया था जो सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। ये पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे हैं, हमेशा लोगों के लिए भलाई के कार्य करते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि आगे भी आपके क्षेत्र का विकास, महिलाओं के लिए कल्याण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सभी पर वर्क करें? क्या लगता है? सभी के लिए भला कर रहे हैं, सभी के लिए रोजगार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या आप नाम पदनाम? मेरा नाम गुप्त है।
अभी भी ऊषा फाउंडेशन ट्रस्ट और सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान जैसे संगठनों में लोगों की भलाई के कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आम जन को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक समस्याओं पर कहा कि पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आरपीएससी में भी बदलाव की ज़रूरत बताते हुए विद्यार्थियों के हित की बात कही। इस अवसर पर बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।